स्वागत है आपका यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू और चलिए जल्दी से करते हैं खबरों की शुरुआत। बात बरेली की करें। यहां पर कुदरत के आगे लाचार दिखे किसान। बेमौसम ओलावृष्टि और तेज बारिश से किसानों की फसल खराब। चित्रकूट में पिछले कई दिनों से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान। किसानों की लगभग 50% से ज्यादा फसल बर्बाद। बुलंदशहर में बारिश और ओलावृष्टि से परेशान सैकड़ों किसानों ने स्टेट हाईवे पर किया जाम। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण कर रहे हैं प्रदर्शन। जिले के दर्जनों गांव में किसानों की हजारों बीघा फसल हुई ओलावृष्टि से बर्बाद। मुजफ्फरनगर में तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि। लगातार हो रही ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे गंगनानी और सूनगर के बीच भारी भूस्खलन से सड़क पर आया मलबा। पहाड़ी से हुए भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। फर्रुखाबाद में आलू के दामों में इजाफे से किसानों में खुशी की लहर। 3 साल बाद आलू के दाम 1300 रुपए क्विंटल तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश जारी। आज तड़के कई जिलों में हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश से फसलों को काफी नुकसान। बुलंदशहर समेत कई जिलों में आंधी तूफान से भारी नुकसान। बवंडर की चपेट में आकर तबाह हुए कई घर। ओलों ने फिर किया फसल को बर्बाद। उत्तर प्रदेश में बारिश की घटनाओं से करीब 25 मौतें। आकाशीय बिजली पेड़ गिरने से हुई मौतें। सीएम योगी ने किया 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। यूपी में भारी बारिश से मची तबाही पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। केंद्र और राज्य सरकार जनता को पहुंचाए राहत। कागजी कार्रवाई की बजाय तत्काल सार्थक कार्रवाई करें। मिर्जापुर में बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। ओला गिरने से जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। कई जगहों पर गिरे पेड़। बलरामपुर में तेज आंधी पानी और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। ओला गिरने से दलहनी और तिलहनी फसलों के साथ ही गेहूं की फसल भी चौपट हुई। श्रीनगर गढ़वाल में बारिश के चलते बालिका इंटर कॉलेज की दीवार टूटी। 2 मकानों को पहुंचा नुकसान। हरिद्वार में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश। बेमौसम बारिश और ओले से फसलों को नुकसान। किसान परेशान। चमोली में भी बदला मौसम का मिजाज। बारिश हुई यहां पर। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। उत्तरकाशी में भी ऊंचाई वाले इलाकों पर स्नोफॉल। हर्षिल मोरी आराकोट में जमकर बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी में बर्फ में धंसी कार। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से बर्फ से बाहर निकाली गई कार। प्रयागराज में जोरदार बारिश के बाद ओलावृष्टि। गेहूं, सरसों, मटर और आलू की फसल तबाह। तापमान में भी भारी गिरावट। हरदोई में ओलावृष्टि से किसान बेहाल। हजारों बीघा फसल खराब। किसानों के सरकार से लगाई मदद की गुहार। बांदा ने जबरदस्त बारिश से मसूर, चना, मटर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। अयोध्या में भारी बारिश से खेतों में पानी भरा। सरसों की फसल बर्बाद हो गई। मथुरा में फसल के नुकसान से किसान मायूस। डीएम ऑफिस पहुंचे। एसडीएम ने दिया किसानों को मुआवजा दिलाने का भरोसा। वेस्ट उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को चुनौती दे रहा गेंदे का फूल। 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा गेंदे का फूल। बुलंदशहर में तूफान से जमींदोज हुए दर्जनों मकान। तेज आंधी की चपेट में आने से 12 से ज्यादा लोग घायल। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। कोरोना वायरस से दिल्ली में पहली और देश में दूसरी मौत। जनकपुरी की रहने वाली 59 साल की महिला। देश में 80 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित। कोरोना की मार 18 मार्च के बाद कभी भी खत्म हो सकता है संसद का सत्र के दूसरे चरण पर भी पड़ सकता है असर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते प्रदेश के स्कूल कॉलेज 22 मार्च तक बंद। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के बाद लिया फैसला। यूपी में अब तक कोरोना के कुल 11 मामले सामने आए। आगरा में सबसे ज्यादा 7 मामले। 10 लोगों का दिल्ली में चल रहा है इलाज। सीएम योगी ने दी जानकारी। सीएम ने मास्क की कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने की बात कही। 20 मार्च को फिर से समीक्षा बैठक करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राज्य में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया। देश भर में कोरोना से अलर्ट के बाद दिल्ली में आईआईटी भी अलर्ट पर। 15 मार्च तक छात्रों से हॉस्टल खाली करने को कहा गया। सभी क्लासेस रद्द।
कोरोना वायरस के चलते जेएनयू भी बंद। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 मार्च तक यूनिवर्सिटी बंद करने की घोषणा की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऐलान, दिल्ली में नहीं होगा कोई भी पब्लिक कार्यक्रम, आईपीएल का मैच भी नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल की डेट आगे बढ़ गई है। बीसीसीआई की बैठक में यह फैसला लिया गया। 29 मार्च की बजाय अब 15 अप्रैल से आईपीएल शुरू होगा। कोरोना की वजह से भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज भी स्थगित। बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका दोबारा निर्धारित करेंगे सीरीज की तारीख। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है कोरोना का असर। प्रयागराज में देशी विदेशी पर्यटक कर रहे हैं होटलों की बुकिंग कैंसिल, पार्टियों और मीटिंग भी कैंसिल हो रही है। मुरादाबाद में अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, 2-2 बेड के 4 रूम तैयार किए गए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर दूसरे देश के नागरिकों की एंट्री बैन कर दी गई है। बॉर्डर से आने वाले सभी लोगों का पहले हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट पार्क में आने वाले सैलानियों पर कोरोना का असर, कॉर्बेट पार्क को किया जा सकता है बंद, पर्यटन कारोबारी परेशान। हरदोई में जर्मनी से लौटे शख्स को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। डॉक्टरों की टीम रख रही है निगरानी, जांच के लिए भेजा जाएगा सैंपल। आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या 8 हो जाने का सीधा असर सैलानियों पर पड़ा। आगरा के सभी स्मारकों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 25 से 30 हजार सैलानी जिन स्मारकों का दीदार रोज करते हैं, वहां इक्का दुक्का सैलानी ही नजर आ रहे हैं। बरेली में सैनिटाइजर की कालाबाजारी देखते हुए डॉक्टर अमित कुमार का सराहनीय कदम, तैयार किया हर्बल सैनिटाइजर। वाराणसी में मास्क की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, पकड़े जाने पर दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। संभल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोटेदारों ने जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र लिखा है। अस्थायी रूप से बायोमेट्रिक मशीन प्रणाली खत्म करने की मांग। नैनीताल में बदले मौसम की चपेट में आए लोगों को वायरल ने चपेट में लिया, जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। संभल में जनवरी से 9 मार्च तक विदेश से 7 लोग लौटे हैं और हेल्थ महकमे के अनुसार सभी स्वस्थ हैं। 4 लोगों की निगरानी की जा रही है। जयपुर में होने वाला ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार टल गया है, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। 19 से 21 अप्रैल तक जयपुर में होना था आयोजन, फिक्की की सिफारिश पर राजस्थान सरकार ने रद्द किया। 15 अप्रैल तक भारत नहीं आएगा कोई विदेशी। एयर इंडिया ने इटली और दक्षिण कोरिया जाने वाली उड़ानें रद्द की हैं। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट में होगी सिर्फ ज्यादा जरूरी मामलों की सुनवाई, केस से जुड़े पक्षों को छोड़कर बाहरी लोगों के आने पर रोक। कोरोना वायरस से निपटने पर प्रधानमंत्री मोदी ने की सार्क देशों को एकजुट होने की अपील। भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका साथ आए। भूटान के प्रधानमंत्री ने भी किया मोदी की मुहिम का समर्थन, ट्विटर पर लिखा, इसे कहते हैं नेतृत्व। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम ने भी किया प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया। ट्वीट में लिखा, कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी किया पीएम मोदी के प्रस्ताव का समर्थन, ट्वीट कर लिखा, इस मुहिम में हम साथ देने को तैयार। कोरोना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपील की है, कहा सावधानी ही बचाव है, इसे फैलने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। अमेठी में कोरोना वायरस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फेडरल फंड में $50 अरब रकम देने की घोषणा की है। फेसबुक ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद की है, $20 मिलियन की पेशकश की है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी थोड़ी देर में करेंगे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा। बाबा काशी विश्वनाथ के भी करेंगे दर्शन। 25 मार्च को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट होने के बाद रामलला की पहली आरती करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 24 को अयोध्या में करेंगे रात्रि विश्राम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। अखिलेश समेत सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। संगठन को मजबूत करने पर इस कार्यकारिणी की बैठक में बातचीत। दंगाइयों के पोस्टर मामले में बोली साध्वी प्राची, सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं हटाने चाहिए दंगाइयों के फोटोग्राफ। पूर्व एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने लखनऊ पोस्टर मामले पर जताया एतराज, कहा रेपिस्टों के लगने चाहिए पोस्टर। पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत का किया दावा।
प्रयागराज में बीजेपी विधायक लाल बहादुर सरकार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्यालय को प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट किए जाने का विरोध। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गिनाई योगी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएए विरोध के नाम पर हिंसक आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बहराइच में मूक बधिर विद्यालय और जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में नजर आई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी, 3 रुपए लीटर बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। फिलहाल जनता पर अब नहीं पड़ेगा कोई असर। शहरी विकास मंत्रालय ने जारी की टॉप 10 स्मार्ट सिटीज की लिस्ट। सूची में यूपी के आगरा, कानपुर और वाराणसी का नाम शामिल। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर बदमाश हामिद रजा के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया भर्ती। आलमबाग थाना क्षेत्र की घटना। संभल में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश फरार। एक पुलिसकर्मी को भी लगी गोली। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला अस्पताल में फिलहाल उसे भर्ती कराया गया। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश को पैर में लगी गोली। सादिक पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। फिरोजाबाद में कांच कारखाने की भट्टी में लीकेज, सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद में लूट की बोलेरो की तलाश में आई हरदोई की स्वाट टीम ने युवक को हिरासत में लिया। ग्रामीणों और महिलाओं ने टीम पर हमला कर युवक को छुड़ाया। मारपीट में स्वाट टीम का एक सिपाही घायल। अलीगढ़ में 23 फरवरी को हुए हिंसक बवाल में घायल तारिक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। करीब 20 दिन से जेएन मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। फिरोजाबाद में मामूली विवाद के बाद फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लगी। इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई। जालौन में अवैध संबंधों के शक में मित्र की पीट-पीट कर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हरदोई में एसडीएम के चपरासी की बाइक सवार 2 बदमाशों ने पिटाई की। नशे में बाइक सवारों को अपशब्द बोलने पर विवाद। मिर्जापुर में बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक। पिछले 4 घंटे से टावर पर चढ़ा है सनकी युवक। पुलिस युवक को मनाने में जुटी हुई है। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस टोल से टकरा गई। हादसे में 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। बुलंदशहर मिल पर गन्ना डालने आए 2 किसानों की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई है। ट्रैक्टर के नीचे सो रहे थे दोनों मृतक। साबितगढ़ त्रिवेणी शुगर मिल की घटना बताई जा रही है। कौशाम्बी में भांग मिली ठंडई पीने से एक ही गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने सभी को फूड पॉइजनिंग होने की बात कही। संभल में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया। दमकल ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया। हापुड़ में पुलिस ने फरार बदमाश सद्दाम को गिरफ्तार किया। इसके पास से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद। इसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हापुड़ में धौलाना पुलिस ने 452 पेटी अवैध शराब बरामद की। 2 शराब तस्कर इसमें गिरफ्तार भी किए गए। मेरठ में कुछ युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की। लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। हाथरस में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद। रायबरेली में एक महिला 3 बच्चों और देवर के साथ नदी में कूदी। महिला को बचाया गया। देवर और 2 बच्चों के शव बरामद। 1 बच्चे की तलाश जारी। बस्ती में पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले 13 ठेकेदारों ने 5 विधायकों पर लगाए काम करवाने के एवज में कमीशन लेने का आरोप। विधायकों ने खारिज किया आरोप। अमरोहा में गांव में विकास का काम नहीं होने से परेशान अनुसूचित जाति के 15 परिवारों ने दी पलायन की चेतावनी। घरों पर लगाया मकान बिकाऊ है के पोस्टर। पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान फीस मामले में हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। प्रिंसिपल डीएन शर्मा पर तय होंगे आरोप। 24 मार्च को कोर्ट करेगा सुनवाई। जनरल ओबीसी कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर है। अल्मोड़ा में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान भी आंदोलन में शामिल हुए। रुद्रप्रयाग में पेयजल संकट में जूझ रहे गांवों के लिए खुशखबरी अब निकलकर सामने आई। यहाँ पर सोलर लिफ्ट योजना की तैयारी चल रही है।
अल्मोड़ा के एक स्कूल में बच्चों ने मनाया फूल देई। बच्चों के हाथों में नजर आई फूलों की टोकरी। उत्तराखंड में सेब उत्पादक किसानों को मिलेगी सब्सिडी। सब्सिडी पर मिलेंगे सेब के 2.5 लाख बॉक्स। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर एयर विस्तारा ने भी प्रतिबंध लगाया। इससे पहले इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर लगा चुकी है रोक। सीबीआई ने राणा कपूर पर कसा शिकंजा। एक हफ्ते में दूसरा केस दर्ज। दिल्ली, मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी, करीबियों पर भी शिकंजा। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से दिया इस्तीफा। सामाजिक कार्यों को बताया वजह। सीईओ सत्य नडेला और अन्य अधिकारियों के सलाहकार के रूप में काम जारी रखेंगे। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।